महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये, विचारधारा की लड़ाई। हाँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता बार बार अपनी अपनी सभाओं में कहते हैं कि भैया ये विचारधारा की लड़ाई है, हम देश को जोड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो तोड़ना चाहती है, ऐसा वो कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं, ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उससे कितने लोग सहमत हैं? लोगों ने बार बार अपने मतों से ये जाहिर किया है कि इनकी बातों से वो कितने सहमत हैं। फिर भी अपने उस नैरेटिव को ये बार बार चलाते हैं। बट वास्तव में लड़ाई विचारधारा की ही है। वो जो कह रहे हैं वो विचारधारा, जो जिन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जो आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं वो नहीं। हाँ, विचारधारा की लड़ाई जरूर है। विचारधारा की लड़ाई ऐसे है कि एक राम मंदिर इस देश में बनाना चाहता है, 500 वर्ष बाद राम मंदिर बन रहा है, तो एक उसके लिए खुशी जाहिर करना चाहता है, देश की जनता खुश है, दीपोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, पूरे विश्व में हर्षोल्लास है। और दूसरा, राम को मांसाहारी बताता है, राम को काल्पनिक बताता है, प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराता है और इसको एक राजनीतिक एजेंडा बताकर इस पे राजनीति करने की कोशिश करता है। राम हमारे भी हैं, उनके ही हैं, क्या आप क्यों नहीं जाते भाई? फिर तो ये विचारधारा की तो लड़ाई है। एक देश की 80% जो हिंदू पॉपुलेशन है उसके पीछे डट के खड़ा है और मुसलमानों को भी साथ लेके चलना चाहता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके देश के 100% लोगों को देश की तरक्की के करते हुए साथ में लेके जाना है। दूसरा सिर्फ 20% लोगों के साथ, 80% लोगों को का विरोध करता है, सनातन को कीड़ा बोलता है, गंदी नाली का कीड़ा बोलता है, कोरोना बोलता है और हिंदुओं को गाली देता है, राम को मांसाहारी बोलता है, साधुओं को पिटाई करता है, मॉब लिंचिंग करते हैं, पालघर में साधुओं की हत्या करते हैं, और जो हिंदू धर्म की बात करे उसको वो बोलते हैं कि संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। यही तो नैरेटिव इतने सालों से था। अपने आप को हिंदू कहना ही पाप हो गया था। और फिर राम का विरोध करते हैं, राम को काल्पनिक कहते हैं और फिर ये कहते हैं कि राम हमारे भी तो हैं। एक आदमी कहता है कि वहां पे शौचालय बनना चाहिए, पुस्तकालय बनना चाहिए, राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है? उस पर पुस्तकालय बना दो, लाइब्रेरी बना दो, शौचालय बना दो, हॉस्पिटल बना दो। आज वो घर घर में, मंदिरों मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ करा रहा। अभी क्या आवश्यकता है शौचालय के लिए, हॉस्पिटल के लिए या लाइब्रेरी के लिए सुंदरकांड के पाठ की क्या आवश्यकता है? जो लोग राम भक्तों पे गोलियां चलाते थे, राम मंदिर की लड़ाई में जो कार सेवक गए उनमें से उनको मार डाला और गर्व से कहा कि मेरा बस चलेगा तो मैं दोबारा गोली चलाऊंगा, वो आज अपने आप को राम भक्त बताते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण मिलने के बावजूद भी वो वहां नहीं जाते हैं क्योंकि अपना वोट कट जाएगा। जो जय श्री राम बोलने पे लोगों को जेल में भिजवा देती है, जीतने के बाद में हिंदुओं का कत्लेआम करती है, वो बोलती राम हमारे भी तो हैं। उसके सामने अगर जय श्री राम का नारा लगा दो तो गाली देने लगती है। ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। हिंदुओं का सरेआम कत्ल करवाती है, साधुओं की पिटाई वहां होती है, बोलते राम हमारे भी तो हैं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे।
जो कहते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने जो है बाबरी मस्जिद को ढहाया है, और बाला साहब ठाकरे ने कहा था मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है कि शिव सैनिकों ने ढहाया है। तो उनके राज में साधुओं की मोब लिंचिंग करके नृशंस हत्या होती है, कुछ कार्रवाई नहीं होती। जो बोलते हैं हमारा हिंदुत्व अलग है, इनका हिंदुत्व अलग है, जो उनका साथ देते हैं, जो राम को काल्पनिक बताते हैं, जो कहते हैं राम मांसाहारी है, जो रामचरित्र मानस को गालियां देते हैं, उनके साथ गठबंधन में है और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, जो हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, सनातन को देते हैं, और वो कहते हैं कि हम बड़े कट्टर हिंदू हैं। भाई राम हमारे भी तो हैं। कौन से राम तुम्हारे हैं भाई? वो उनके साथ खड़े हैं जो गाय को सड़क पे काट के सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए निरीह बछड़े को काट के वहीं पका के खाते हैं, और अपने आप को ये हिंदू हिंदू बोलते हैं और बोले हमारे हिंदुत्व पे हमें गर्व, हमारा हिंदुत्व अलग है। हाँ जी, तुम्हारा हिंदुत्व अलग है, जो न राम को मानता है, न साधुओं की इज्जत करता है, न गाय को मानता है, और अपने आप को वो हिंदू बोलते हैं, और वो कहते हैं राम हमारा भी तो है। उनके कृत्य पे विश्वास किया जाए या उनके बोलने पे? उनकी कौन सी बात पे विश्वास किया जाए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतना कुछ समझाने के बाद में आपको कुछ समझ में आया हो तो आप बताना। ये न राम के हैं, न गाय के हैं, न हिंदू के हैं, न सनातन के हैं, ये सिर्फ अपने हैं। और कहने में क्या जाता है, राम हमारा भी तो है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा के इतने बड़े भव्य उत्सव में 500 साल तक जिन्होंने राम को टेंट में रखा, जो कोर्ट में जाके राम के विरुद्ध लड़ाई लड़ते आए राम मंदिर के खिलाफ, उनके साथ ही सब गठजोड़ बना के बैठे हैं और कहते हैं राम हमारा भी तो है। अब ये बात तो ये राम जी को माने बोले तो राम जी भी ना माने भाई, बट स्वार्थ, आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सब मायावी हैं, झूठी बातें करते हैं और अभी तक झूठी बातें करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि अब तक हमारे लोग उनका साथ देते आए थे जो उन पे अत्याचार करते आए थे, और फिर रोते थे कि हाय रे हमारे साथ अत्याचार सदियों से हो रहा है। भैया सदियों से तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो, क्यों ना करेंगे वो? और वो सारे कहते हैं राम हमारा है। उनको खुश करने के लिए जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा था, और एक बार नहीं अनेकों बार तोड़ा, अनेकों बार बनाए जाने के बाद भी, उस राम मंदिर के लिए असंख्य लोगों ने 500 वर्षों में अपनी कुर्बानियां दी, शहीदी दी हैं। किनके खिलाफ लड़ रहे थे वो? और उनको खुश करने के लिए आप जो है राम को गालियां देते और कहते राम हमारा भी है। कमाल है ना भाई। आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। अब मौका मत दीजिएगा उनको भाई। महादेव।